Good morning, students. Welcome to online classes provided by MDN Public School Kalayat. Now I am going to start lecture 4. Before repeat lecture 3. नाउ डिस्कस इन लेक्चर 3 में जो क्वेश्चन था हमारा, आपको पता है लेसन का नाम सेक्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमिक चला हुआ है। हमने इसके दो क्वेश्चन थे, लॉन्ग क्वेश्चन आपने लिख भी लिए होंगे, शॉर्ट भी। हाउ इज द टर्सरी सेक्टर डिफरेंट फ्रॉम द अदर टू सेक्टर से किस प्रकार भिन्न है, उसमें उत्पादन होता है उसमें उत्पादन नहीं होता, इलस्ट्रेटेड विद फ्यू एग्जाम्पल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था डिस्गाइज बिटवीन द ओपन एम्प्लॉयमेंट एंड द डिस्गाइज एम्प्लॉयमेंट, खुली बेरोजगारी और प्रच्छन्न बेरोजगारी में क्या विभेद है, कल हमने इसके बारे में पढ़ा था। नाउ स्टार्ट टुडे। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखा है। सबसे पहले इनमें बहुत सारे क्वेश्चन तो ऐसे पूछे जाएंगे तो सभी विद्यार्थी इसमें नोट भी कर लें। व्हाट डू यू नाउ अबाउट प्राइमरी सेक्टर एक्टिविटीज। उसने क्या कहा, व्हाट डू यू नाउ, आप कैसे जानते हैं कि ये प्राइमरी सेक्टर एक्टिविटीज गतिविधियां हैं, प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधियां हैं। आप सभी को पता लग गया। प्राइमरी सेक्टर एक्टिविटीज आर रिलेटेड टू लैंड, जो प्राथमिक क्षेत्रीय गतिविधियां होती है वो किससे होती है, रिलेटेड टू लैंड एंड वाटर। फार्मिंग, फिशिंग, माइनिंग, हंटिंग, हस्बेंड्री, फॉरेस्ट्री, क्वेरिंग आर एग्जाम्पल ऑफ सच एक्टिविटीज। जितने भी एग्जाम्पल है सारे ही प्राइमरी सेक्टर के हैं। आपको इसको सभी का वर्ड मीनिंग भी आते होगी, सभी को याद भी, बहुत आसान लैंग्वेज में लिखा हुआ है। सेकंड है हमारे पास जितने भी टेरिटरी सेक्टर हैं 3 हैं। अब क्वेश्चन आता है डिफाइन सेकेंडरी सेक्टर एक्टिविटीज। सेकेंडरी सेक्टर एक्टिविटीज इंक्लूड इकोनॉमिक एक्टिविटीज, आर्थिक गतिविधियां लाइक मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर एंड सप्लाई एटसेट्रा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द सर्विस और टर्सरी सेक्टर एक्टिविटीज। टर्सरी सेक्टर एक्टिविटीज इंक्लूड ट्रेड, व्यापार, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एटसेट्रा। टर्सरी सेक्टर डज नॉट प्रोड्यूस ए गुड्स, जो टर्सरी सेक्टर है वो खुद अभी अपने आप कभी भी उत्पादन नहीं करता। कल भी हमने इस बारे में डिस्कस किया था। जो इसके वेरी शॉर्ट क्वेश्चन लिखे हैं बेटा, आप इसको अच्छे से राइट भी करें और राइट करने के बाद इसको पढ़ें भी। आपको इतनी सिंपल लैंग्वेज में है, आपको एक बारी में ही पता लग जाएगा। कोई भी वर्ड ऐसा मुश्किल नहीं लिखा जो आपने इनका अर्थ ना पता हो। आगे है व्हाट आर द सेक्टर ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटीज। आर्थिक गतिविधियां क्या हैं इकोनॉमिक सेक्टर की। द सेक्टर ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर देयर आर द 3 टाइप्स, 3 पार्ट्स इनटू द डिवाइड्स, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। आपको पहले ही पता है, क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है सेक्टर ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटीज, उसकी 3 क्षेत्र कौन कौन से हैं, आर्थिक, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। आप जैसा कि देख भी पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज नेशनल इनकम। राष्ट्रीय आय क्या है। नेशनल इनकम राष्ट्रीय आय, इट इज डिफाइंड एज द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विस, जो टोटल वैल्यू है ऑल गुड्स की और सर्विसेज की प्रोड्यूस विद इन ए कंट्री प्लस इनकम कमिंग फ्रॉम द अबोर्ड, जो दूसरे देशों से भी आती है, उसको ही एक नेशनल इनकम का नाम दिया गया है। सर्विसेज में डॉक्टर्स वगैरह सभी आ जाते हैं, और गुड्स जितनी भी वस्तुएं हैं, कॉटन है, सभी गुड्स में आते हैं। गुड्स का अर्थ कई बार विद्यार्थी इसको अच्छा मत समझे, गुड्स वस्तुएं होती हैं, कॉटन है, प्रोड्यूस सर्विस है, उसको कह देते हैं। अब क्वेश्चन आता है नेशनल इनकम का। ये जो नेशनल इनकम है बेटा, ये बोर्ड पे समझाने का भी एक चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेशनल इनकम क्या होती है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए आप ध्यान से सुने सभी विद्यार्थी कि इंडिया का कोई भी, इंडिया भारत है, भारत का कोई भी व्यापारी भारत में व्यापार करने के लिए आता है, व्यापार करने के लिए भारत में आता है, वो फॉरेन दूसरे देशों से आता है,
वो क्या करेगा, पैसा लगाएगा। पैसा कहाँ से कमाएगा, अपने भारत से। तो वो उसकी क्या बन जाएगी, वो उसकी नेशनल इनकम बन जाएगी, नेशनल इनकम बन जाएगी। क्यों, उसने पैसा कहाँ से कमाया बेटा, इंडिया में, इंडिया से कमाया, तो इसी कारण ये उसकी नेशनल इनकम बन जाएगी। आप आता है व्हाट इज पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम क्या है, पर कैपिटा इनकम व्हेन द टोटल नेशनल इनकम, जब जो टोटल नेशनल इनकम पूरे राष्ट्र की इनकम इन डिवाइडेड बाय द टोटल पॉपुलेशन, टोटल जनसंख्या में बढ़ जाती है, इट इज कॉल्ड पर कैपिटा इनकम। कुछ पूछा जाता है व्हाट इज ए पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम व्हेन द टोटल नेशनल इनकम, पूरी टोटल नेशनल इनकम राष्ट्रीय है, इन डिवाइडेड इनटू टोटल पॉपुलेशन, डिवाइड क्या हो, टोटल जनसंख्या में उसको बांट दिया गया, तो उससे क्या होगी, पर कैपिटा इनकम की वैल्यू आ जाती है, जैसा कि आप देख भी रहे हैं। पर कैपिटा इनकम व्हेन द टोटल नेशनल इनकम इन डिवाइडेड बाय द टोटल पॉपुलेशन। कई बार ये क्वेश्चन क्या है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आ जाता है बेटा, प्रैक्टिकल क्वेश्चन समझते हैं अब निकालने के लिए क्वेश्चन आ जाता है। तो पर कैपिटा इनकम कैसे निकाल लोगे आप, व्हेन द टोटल नेशनल इनकम, जिसकी टोटल नेशनल इनकम होगी उनके नीचे क्या है, डिवाइड किस में करोगे, टोटल पॉपुलेशन से, और जो टोटल पॉपुलेशन डिवाइड करके आएगा पर कैपिटा इनकम आपके सामने आ जाएगी। अब आता है जीडीपी इज द टोटल वैल्यू, जीडीपी इज द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विस। वो फाइनल गुड्स क्या है, फाइनल गुड्स में क्या होता है, उदाहरण के लिए आप कोई भी ले सकते हैं, जैसे कि हमने गेहूं ले ली है, किसान क्या करते हैं, फसल को, क्रॉप्स को उगाते हैं, गेहूं का क्या बनता है, गेहूं को मार्केट में आती है, मार्केट में उसके बाद क्या होता है बेटा, उसका आटा बनता है, आटा बनने के बाद क्या होता है, वो फैक्ट्राइज में जाता है, उसका बिस्किट वगैरह बना जाता है। बिस्किट बनने के बाद जब वो मार्केट में फाइनल हो जाता है, और उसकी जब फाइनल बनने के बाद जो उसकी इनकम आती है फाइनल, वो क्या कहलाती है, फाइनल जो इनकम आएगी वो फाइनल गुड्स होते हैं हमारे। एंड सर्विसेज तो आपको पता है, डॉक्टर्स हैं, टीचर लाइन है, सारे इसी में आते हैं। आप सब, जीडीपी इज द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स, जैसे कि आप देख भी रहे, फाइनल गुड्स का अर्थ समझ गए होंगे सभी विद्यार्थी अच्छे से। फाइनल गुड्स का अर्थ क्या है, जो चीज बनकर तैयार होने के बाद उसको फाइनल किया जाता है, जो उसकी फाइनल रेट हो जाता है, क्योंकि वो कहीं जगह से घूमती है, तो उसी को ही फाइनल गुड्स का नाम दिया गया है। विच ऑफ द फ्लोइंग एक्टिविटीज कैन बी इंक्लूडेड इन द प्राइमरी सेक्टर, कौन सी एक्टिविटीज ऐसी है जिसको प्राइमरी सेक्टर के अंदर इंक्लूड किया गया है। कल्टीवेशन या कल्टीवेटिंग, कल्टीवेशन भी हो सकता है, कल्टीवेटिंग भी हो सकता है बेटा, कल्टीवेटिंग ऑफ शुगर केन, शुगर केन से आप अच्छी तरह परिचित भी होंगे। विच ऑफ द फ्लोइंग इकोनॉमिक एक्टिविटीज नोट इन टर्सरी सेक्टर, ऐसी कौन सी आर्थिक गतिविधि है जो टर्सरी थर्ड तृतीयक क्षेत्र के अंदर नहीं आती। बी कीपिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन ये बोर्ड में अब की बार भी पूछा गया था कि कौन सी तृतीयक गतिविधि ऐसी है आर्थिक क्षेत्र की जिसको टर्सरी सेक्टर के अंदर शामिल नहीं किया जाता, वो है बी कीपिंग। बी कीपिंग का अर्थ पता होगा, मधुमक्खी पालन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फ्लोइंग वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ नरेगा 2005, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, हमने इसके बारे में हमारे पहले ही लेक्चर में इसका लॉन्ग क्वेश्चन भी टीच किया, पढ़ा था, हमने डिस्कस किया था। विच ऑफ द फ्लोइंग ऑब्जेक्टिव आए द नरेगा 2005 में, जो नरेगा से क्या बन गया, मनरेगा, महात्मा गांधी है ये तो ये योजना का इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, नरेगा क्या है, टू प्रोवाइड 100 डेज एम्प्लॉयमेंट इन ए ईयर, एक साल में 100 दिन रोजगार देना। किसने किया है, गवर्नमेंट ने। किसके द्वारा बेटा, बाय गवर्नमेंट। टू प्रोवाइड 100 डेज एम्प्लॉयमेंट इन ए ईयर, एक साल में। अगर इफ द गवर्नमेंट इज अ फेल्स इन ए 100 डेज डू नॉट द एम्प्लॉयमेंट, तो उनको क्या करना पड़ता है, अगर वो नहीं कर पाती तो उनको गवर्नमेंट से बेरोजगारी भत्ता देना पड़ता है, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस। इसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा था एक बार, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका लॉन्ग वेरी शॉर्ट में पूछा जाता है। विच ऑफ द फ्लोइंग वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ ए नरेगा एक्ट 2005, महात्मा गांधी, नरेगा से वो मनरेगा बन गया था महात्मा गांधी, लेकिन इसको एमजी काट दिया गया था इसका, तो इसको नरेगा में बोला गया।
तो आपको सभी वेरी शॉर्ट क्वेश्चन भी अच्छे से आ गए होंगे। आप सभी विद्यार्थी इस लेसन को अच्छे से रीड करें। रीड करने के बाद इसको आप लिखें। आप जब एनसीईआरटी की बुक्स खोलोगे उसमें पहले ही पेज के ऊपर, दूसरे पेज पर, तीसरे पेज सारे कुछ दी हुई हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी, टर्शरी सेक्टर, लेकिन उसमें जो दिया गया है उसमें एक्सप्लेन करना है। आप इसको ध्यान से पढ़ें कि क्या क्या चीज़ें हमारे प्राइमरी में आती है, क्या क्या सेकेंडरी में आती है, क्या क्या टर्शरी में आती है। थैंक यू, हैव ए गुड डे।